Subscribe, like and share my channel please. दोस्तों आज का टॉपिक है वर्ब। हम वर्ब के बारे में बात करेंगे आज। आइए लगातार वीडियो पर बने रहिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डिफिनेशन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि डिफिनेशन आपके सामने लिखा गया है, आइए हम देखते हैं डिफिनेशन क्या क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। A verb is a word which says something about a subject। यानी हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे वर्ब्स कहलाते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखिए, हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि द मदर ओपन्स द डोर। माता जी दरवाज़ा खोलती हैं। तो यहाँ पे खोलना शब्द, यानी इसमें हम वर्ब की बात कर रहे हैं। इसमें वर्ब क्या है पहले हम देखते हैं, सबकी सेंटेंस में क्या क्या है वो बता देते हैं। द मदर, ये मदर जो है आपका सब्जेक्ट है। ओपन है, यही वर्ब है, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब, और द डोर है क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम बात करते हैं वर्ब की। तो ओपन मीन्स खोलना, तो खोलना क्या, खोलना दरवाज़ा खोलने का काम कर रही है माता जी, इसलिए जो कार्य हो रहा है यानी यह वर्ब कहलाता है ओपन यहाँ पे। यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वे वर्ब्स कहलाते हैं। तो इसमें सेंटेंस पहले में ओपेंस क्या है, क्रिया है। सेकंड में हम देखते हैं कि दूसरे नेक्स्ट सेंटेंस में द विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है। तो यहाँ पे हवा का चलने का काम हो रहा है, यानी बहने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लो मीन्स होता है बहना। तो यहाँ पे ब्लोइंग ये पूरा शब्द जो है आपका मुख्य क्रिया है, अर्थात इसे हम वर्ब कहते हैं। इसी में कार्य का करना या होना पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लो आपका क्या है, आईएनजी लगा है, ब्लोइंग हो गया। तो यह आपका वर्ब है। फर्स्ट में ओपेंस और सेकंड में ब्लोइंग, ये दोनों आपकी क्रिया। आइए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। हम आपको बता दें क्रिया कई प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके वर्णन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, और एक एक करके हम वर्णन कर रहे हैं, इसका आपको बता दे रहे हैं इसके बारे में। आइए देखते हैं पहला, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, यह होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है। बहुत ही सिंपल है, सकर्मक क्रिया यानी कि क्रिया के साथ, अर्थात सकर्मक क्रिया वह क्रियाएं होती हैं जिनके साथ कर्म भी होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, तभी वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है आई रीड अ बुक। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, अ बुक एक पुस्तक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या है, पढ़ने का काम जो हो रहा है वह पुस्तक, उसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अर्थात हमने क्या बताया कि यह वर्ब के साथ यानी ऑब्जेक्ट भी होगा। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में हमने बताया सकर्मक क्रिया होता है। वह सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें कर्म के साथ साथ वर्ब होता है या वर्ब के साथ कर्म होता है। बात है कि हमने क्या बताया इस एग्जाम्पल में कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, उसी को बोलते हैं सकर्मक क्रिया, यानी क्रिया के साथ कर्म भी होता है। तो हमें पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब देखते हैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। यानी खेलने का काम इसमें हो रहा है, खेलना प्ले आपका वर्ब है, लेकिन उसके साथ साथ फुटबॉल आपका वर्ब के साथ साथ कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये वर्ब है प्ले, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से देखा जाए दोनों में, पहले सेंटेंस में वर्ब आपका रीड है और बुक आपका ऑब्जेक्ट है। हमने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, और इसमें देखिए वर्ब है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जिनमें वर्ब के साथ साथ कर्म भी होता है। आइए देखते हैं अब इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया मीन्स होता है बिना कर्म का क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग न हो वह क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि क्या पढ़ता हूँ। ठीक है। दे प्ले, वे खेलते हैं, वे खेलते तो जरूर हैं लेकिन क्या खेलते हैं पता नहीं है, यानी इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और आई रीड पहले में जो दिया था मैं पढ़ता हूँ लेकिन कर्म इसमें भी नहीं है। आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो गया? यह भी अकर्मक क्रिया है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि जिस क्रिया के साथ अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं, यानी हम कह सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। हमने इस तरह पढ़ा कि रीड, सेट, प्ले, इसका कोई कर्म नहीं है, इसके साथ कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। जब किसी क्रिया का कर्म भी लिखा हो परंतु फिर भी उसका भाव पूर्ण नहीं हो रहा हो तो वह क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, द बॉयज मेड मोहन मॉनिटर, यहाँ पे बताया गया कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है फिर भी उसका भाव पूर्ण नहीं हो रहा होता है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ तक तो इसका हिंदी में होगा अनुवाद, द बॉयज मेड मोहन, लड़कों ने मोहन को बनाया। ऑब्जेक्ट के रहने के बाद भी कोई क्लियर सेंस नहीं निकल रहा, तो सेंस निकालने के लिए, क्लियर करने के लिए हमने आगे मॉनिटर जोड़ दिया। तो अब देखते हैं क्या इसका सेंस निकल रहा है। द बॉयज मेड मोहन मॉनिटर, लड़कों ने मोहन को मॉनिटर बनाया। अब जाके सेंस निकला है। ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार हम कह सकते हैं यह मॉनिटर लगाने से इसका पूर्ण भाव उत्पन्न हो गया या निकल आया, सेंस निकल आया। तो सेकंड में देखिए, दे चूज हिम डियर लीडर। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये वर्ब है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है हिम, तो इतना हम अर्थ निकालते हैं। तो देखते हैं, दे वे उसे चुने, क्या चुने पता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ये जुड़ा है वर्ब, फिर भी वर्ब के साथ रहने से ऑब्जेक्ट कोई सेंस नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसमें लीडर जोड़ दिया गया कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तब जाके इसका सेंस क्लियर हो रहा है। दे चूज हिम डियर लीडर, वे उसे अपना नेता चुने, तो यहाँ पे तब जाके लीडर लगाने से क्लियर हो गया। अर्थात अब देख सकते हैं पहले एग्जाम्पल में है मॉनिटर को लगाने से सेंस क्लियर हो गया और यहाँ पे लीडर लगाने से सेकंड में सेंस क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी कि जिस क्रिया में कर्म भी लिखा हो परंतु फिर भी उसका पूर्ण भाव नहीं उत्पन्न हो रहा हो तो क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो यहाँ पर देखिए इतना तक यहाँ पे ये है, ऑब्जेक्ट तक है लेकिन कोई क्लियर नहीं निकल रहा है। अगर ये मॉनिटर और लीडर ना होते तो क्लियर नहीं होता। तो यही आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 4, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब इसमें ये कहा गया है कि जब कोई क्रिया अकर्मक हो किंतु उसका पूर्ण भाव न हो रहा हो तो अपने भाव को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य पूरक की आवश्यकता हो तो उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है और इसी को हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ही इज, वह है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अकर्मक है, यानी इसमें कर्म नहीं है। तो कर्म को हम क्या करते हैं? लिखने के बाद इसका अर्थ कंप्लीट हो जाता है, तब यह इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें
वह ही इज वह है, लेकिन इसका पूर्ण नहीं हो रहा है, यानी इनकम्प्लीट है। तो यह इनकम्प्लीट है तो हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, इसमें बिना कर्म का है। तो इसे पूर्ण अर्थ निकालने के लिए इसे ऑब्जेक्ट या किसी पूरक की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ही इज अ टीचर, TEACHER। तो हमने लिख दिया ही इज अ टीचर, हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया तो इसका अर्थ पूरा हो जाता है। यानी कि यह टीचर को अगर हम नहीं लिखते, ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, तो इसका सेंस पूरा नहीं निकलता, इसका पूर्ण भाव नहीं निकलता। तो यह क्या कहलाता? इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दे वर, यानी दे वर भी है यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका भी सेंस कंप्लीट नहीं निकल रहा है। इसको पूरा करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता होती है। तो दे वर यहाँ पे हमने लिख दिया प्लेयर्स, यहाँ पे हमने लिख दिया दे वर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लिखने से सेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का था। यहाँ पे एग्जाम्पल ही इज, तो ये पूरा नहीं है, इसे पूरा करने के लिए टीचर हमने लगा दिया, तो यहाँ पे पूरा हो गया। दे वर प्लेयर्स, यहाँ पे दे वर था अधूरा, लेकिन हमने पूरा कर दिया, ऑब्जेक्ट लगा के प्लेयर्स, ये पूरा हो गया। तो इस प्रकार आप आइए 5वां नंबर हम देखते हैं एंड लास्ट देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें बोलते हैं सहायक क्रियाएं। ठीक है, तो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए ये सहायक क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया का मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे ही विल गो, वह जाएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब है विल, यह विल वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है। ये मुख्य क्रिया का सपोर्ट कर रहा है, यानी सहायता कर रहा है सेंटेंस और मूड या मूड बनाने में। तो यहाँ पे देखिए दूसरे में क्या है? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एम वर्ब है और रीडिंग मुख्य क्रिया है, यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब का सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है टेंस या मूड बनाने में। इस प्रकार आपने पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का सहायता कौन कर रहा है? विल। यस, टेंस या मूड बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब उपयोग किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आई एम रीडिंग, एम क्या वर्ब है और